पर भारतीय राजनीति विज्ञान के मूल आधार, राजनीति विज्ञान के मूल आधार के शीर्षक अंतर अनुशासनात्मक उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर अनुशासनात्मक उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा अंतर अनुशासनात्मक उपागम के बारे में हम पहले देख सकते हैं। अंतर अनुशासनात्मक उपागम या फिर अंतर अनुशासनात्मक उपागम या फिर अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। अंतर अनुशासनात्मक उपागम या फिर अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। यहाँ एज सिलेबस, एज पाठ्यक्रम महाराजा गंगा सिंह के पाठ्यक्रम, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम समाजशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या हम इसको अंतर विषयक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं कि दूसरे विषयों का राजनीति विज्ञान से संबंध। इसमें हमने सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है वो अल्फ्रेड ग्रेजिया की परिभाषा से समझा। पहले हमने अल्फ्रेड ग्रेजिया, सबसे पहले हमने अल्फ्रेड ग्रेजिया की परिभाषा से अंतर अनुशासनात्मक उपागम की परिभाषा को समझा, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को समझा। फिर हमने इसका आशय स्पष्ट किया कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या है, अंतर विषयक दृष्टिकोण क्या है। फिर हमने इस दृष्टिकोण की धाराओं का उल्लेख किया, धाराओं का, किन धाराओं से, किन विचारधाराओं से अंतर विषयक दृष्टिकोण का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसमें हमने परंपरावादी धारा का उल्लेख किया, क्योंकि अंतर विषयक दृष्टिकोण उत्तर व्यवहारवाद के बाद आया, तो इसलिए इसमें परंपरावाद का किया। फिर हमने व्यवहारवाद का किया, व्यवहारवादी। फिर हमने मार्क्सवादी। ये हमने अंतर विषय दृष्टिकोण की उपागम की बात की, अंतर विषयक दृष्टिकोण के बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर हमने अध्ययन किया था अंतर विषयक दृष्टिकोण का विकास, कि इसका विकास किन लेखों की पृष्ठभूमि से हुआ, इनका विकास कैसे हुआ। अब हम करेंगे अंतर राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। अब हम करेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। ये थोड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि ये मुख्य विषय है और ये हमारा इस अंतर विषयक दृष्टिकोण में मुख्य टॉपिक है कि राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। अन्य समाज विज्ञानों से संबंध किस प्रकार है। समाज विज्ञानों के परस्पर संबंधित सारे समाज विज्ञान, जैसे मैंने शुरू में बताया, जब हमने राजनीति विज्ञान की समसामयिक दृष्टिकोण या व्यवहारवाद या
उत्तर व्यवहारवाद को पढ़ा तो उसमें हमें एक बात निश्चित रूप से साबित होगी कि राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन राजनीति से, सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन समाजशास्त्र से, ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन इतिहास से और अर्थ से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र से और मानव के भूगोल से संबंधित अध्ययन मानव भूगोल से। जब यह बात हमने क्लियर की, यह बात हमने निश्चित की, तो उसमें एक बात यह भी निश्चित हुई थी कि कोई भी विज्ञान, कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्ण नहीं है, इसलिए उनका आपस में मिलजुल के अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि सारे एक ही परिवार के सदस्य है, सारे एक ही झगड़ालू परिवार के सदस्य है। लेकिन संबंधित पहले हमने समझा, लेकिन प्रथम महायुद्ध के बाद जो आंदोलन हुए, उन आंदोलन द्वितीय विश्व के बाद जो आंदोलन हुए, उन आंदोलन के काल 1945 के बाद अभी हाल के जो राजनीति विज्ञान है इसने व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। उस काल से, उस दृष्टिकोण से वर्तमान दृष्टिकोण ने इसे बड़ा रूप ले लिया है, जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है, कौन सी बात पर बल दिया जाता है कि मानव संपूर्ण जीवन की एक संपूर्ण इकाई है, कि मानव सामाजिक जीवन की एक संपूर्ण इकाई है, जिसमें विभिन्न पहलू है, विभिन्न पक्ष है, वो अलग अलग नहीं हो सकते, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। उन सबका सामूहिक जो अध्ययन है, उन सबका राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन है, वो अंतर अनुशासनात्मक में बल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ नई शाखाएं पनपी। राजनीतिक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र के साथ हमने अध्ययन किया तो राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीति का हमने मनोविज्ञान के साथ अध्ययन किया तो राजनीतिक मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र का हमने अर्थशास्त्र के साथ अध्ययन किया तो राजनीति अर्थनीति। इस प्रकार अमेरिका में स्थापित समाज विज्ञान और शोध परिषद ने कार्य किया कि समाज विज्ञान एक इकाई के रूप में अध्ययन कर रही है, और इस प्रकार राजनीति विज्ञान, राजनीति अध्ययन में जिन नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ, जिन नई विचारधाराओं का उदय हुआ, उन नई विचारधाराओं को हम अंतर विषयक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक उपागम कहते हैं, जो अन्य समाज दिशाओं के साथ बढ़ सकता है। इस अंतर विषयक दृष्टिकोण की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए, इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। पहला अध्ययन आता है हमारा राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। और अंतर विषय दृष्टिकोण में हम इसे क्या कहेंगे? अंतर विषय दृष्टिकोण में हम इसे क्या कहेंगे? राजनीतिक समाजशास्त्र। राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, यानी हम यहाँ जो अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, अर्थात राजनीतिक समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ताकि समझ में आ जाए। इसमें हम एक बात कहते हैं कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जिन गतिविधियों का अध्ययन करता है उसमें राजनीतिक, ऐतिहासिक, अर्थशास्त्र यानी मानव के जन्म से लेकर अंत तक की सारी प्रक्रियाएं शामिल हो जाती है। इसलिए समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। वह व्यक्ति के रूप में समाज तथा व्यक्तियों का आपस में संबंध क्या है इस बारे में अध्ययन करता है। जबकि राजनीति शास्त्र, जबकि समाजशास्त्र क्या करता है? संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, जिसमें व्यक्ति के प्रारंभ से अंत तक की सारी गतिविधियां शामिल हो जाती है। जबकि राजनीति विज्ञान क्या करता है? राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है। राज्य का अध्ययन करता है। और राज्य किससे बनता है? समाज से। राज्य किससे बनता है? समाज से। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान जो है राज्य से संबंध करता है और समाजशास्त्र पूरे समाज का अध्ययन करता है। तो इसलिए हम इस बात से नकार नहीं सकते, इस बात को भूल नहीं सकते कि दोनों विज्ञानों का आपस में संबंध नहीं है। इसलिए इन संबंधों का अध्ययन हम निम्न रूपों में कर सकते हैं। किनका संबंध? राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों के संबंधों
का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है, इन दोनों का, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, किन रूपों में किया जा सकता है? समाजशास्त्र राजनीति के आधारों पर, समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान के आधार रूप में। पहला जो हम अध्ययन करते हैं, पहले जो हम शीर्षक की बात करते हैं कि समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान के आधार रूप में अध्ययन है। अब इस बात में जो हमने शुरू में बताया कि समाजशास्त्र सारी सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है, सारे सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। वह ये बताता है कि किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन से, किस प्रकार समाज में जो परिवर्तन हुए उसमें समाज के नियमों का विकास हुआ और राजनीतिक सिद्धांत और संगठनों का उदय सामाजिक पृष्ठभूमि से हुआ। यानी समाजशास्त्र ये बताता है कि किस प्रकार से मानव का विकास हुआ, उसमें सिद्धांत बने और उन्हीं सिद्धांतों से राजनीति विज्ञान क्या करता है, मानव के सिद्धांतों और संगठनों के अध्ययन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। अतः राजनीति विज्ञान के उचित अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन नितांत आवश्यक है। यही नहीं, समाजशास्त्र के अध्ययन में राजनीति विज्ञान से संबंधित आज के रूप में पर्याप्त नहीं माना जा सकता। पहला कारण यह है कि राजनीति का आधार है, समाजशास्त्र राजनीति का आधार है, क्योंकि जिन परिवर्तनों से नियम और सिद्धांत बने उन्हीं नियम और परिवर्तनों से राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। चीरे की बात, शीर्षक की बात, निष्कर्ष ये निकलता है कि समाजशास्त्र के परिवर्तन से जो नियम और सिद्धांत बने उन्हीं नियम और सिद्धांत से राजनीति विज्ञान का अध्ययन करता है। दूसरा है राजनीति विज्ञान की समाजशास्त्र को, राजनीति विज्ञान की समाजशास्त्र को दे, समाजशास्त्र को दे, राजनीति विज्ञान की समाजशास्त्र को दे। राजनीति विज्ञान में समाजशास्त्र को क्या दिया? जिस प्रकार से समाजशास्त्र राजनीति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान भी समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति विज्ञान भी समाजशास्त्र की सहायता करता है। समाजशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, संगठन, ध्येय, कार्य, समाजशास्त्र में 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में 3 मुख्य बातों का अध्ययन किया जाता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, संगठन कैसा है, ध्येय कैसा है, कार्य कैसे है। और समाजशास्त्र का जो यह ज्ञान है कि समाज की उत्पत्ति कैसी हुई, ध्येय क्या थे, कार्य क्या थे, यह जो ध्येय है, ये जो उत्पत्ति है, इसमें राजनीति विज्ञान को सहायता मिलती है, राज्य संबंधी अध्ययन में सहायता मिलती है। गेटली ने ठीक ही कहा है कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र की रूपरेखा है, उसके अनुसार कार्य किया जाता है। ये 2 चीजें हैं कि समाजशास्त्र ने राजनीति को क्या दिया, समाजशास्त्र ने राजनीति को क्या दिया, समाजशास्त्र ने राजनीति को जो नियम और सिद्धांत दिए परिवर्तन के, उनके आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में समाजशास्त्र को क्या दिया, राजनीति विज्ञान में राज्यों के संगठन, ध्येय और कार्यों का अध्ययन किया जाता है, जिससे समाज को, समाजशास्त्र का ये मुख्य पॉइंट है और ये राजनीति विज्ञान की समाजशास्त्र को अध्ययन है। ये दोनों परस्पर इस बात में संबंधित है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान और समाज, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र में अंतर, पहला जो टॉपिक था हमारा वो तो था दोनों में संबंध, दोनों में
संबंध। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, दोनों में अंतर क्या है। कुछ बातों में दोनों में अंतर है। नंबर 1 आता है क्षेत्र की दृष्टि से। क्षेत्र की दृष्टि से नंबर 1 हमारा अंतर आता है क्षेत्र की दृष्टि से कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र क्या होने चाहिए और समाजशास्त्र के क्षेत्र क्या होना चाहिए। दोनों में समस्याएं समान नहीं है। समाज की समस्याएं अलग होती है, राजनीति विज्ञान की समस्याएं अलग होती है। समाजशास्त्र की जो समस्या है वो राजनीति विज्ञान से अधिक होती है कि समाज का विस्तृत रूप होता है। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र सिर्फ व्यक्ति के राजनीतिक जीवन, राज्य और शासन के कार्यों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र मनुष्य के समस्त कार्य करता है। राजनीति, धर्म, परिवार, व्यापार, संघ सब बातों का अध्ययन करता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि इस दृष्टि से समाजशास्त्र विशिष्ट योगदान है कि उसमें सारे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। राजनीति में सिर्फ राज्य के शासन के कार्यों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 आता है हमारा अध्ययन सामग्री में अंतर। अध्ययन सामग्री में अंतर। दूसरा आता है हमारा अध्ययन सामग्री में अंतर। अध्ययन सामग्री जो राजनीति विज्ञान का संबंध क्या है, केवल संगठित समुदाय और मनुष्य, जो लोग संगठित है, चाहे राज्य के रूप में है, चाहे सरकार के रूप में है, चाहे नगरीय शासन के रूप में है, चाहे केंद्रीय सरकार के रूप में। जबकि समाजशास्त्र में संगठित और असंगठित दोनों लोग आते हैं। उसमें बिना संगठन वाले भी लोग आते हैं और संगठन वाले भी लोग आते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान केवल चेतन व्यक्तियों का कार्य करता है। उसका अध्ययन सामग्री क्या है, सिर्फ चेतन व्यक्ति है जो राजनीति को जानते हैं, जबकि समाजशास्त्र ऐसे मनुष्यों का अध्ययन करता है जो अचेतन भी है। नंबर 3 है उद्देश्य की दृष्टि से। उद्देश्य की दृष्टि से भी दोनों के उद्देश्य क्या है। मुख्य बात यह आती है दोनों के उद्देश्य क्या है। समाजशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है और राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि क्या हो चुका है, क्या हो रखा है और क्या होना चाहिए। ये तीनों चीजों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान इस चीजों तीनों में अध्ययन नहीं करता। वो सिर्फ यह अध्ययन करना है कि हमें क्या होना चाहिए। इस प्रकार ये हमें एक बार दोबारा देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार शीर्षक अंतर अनुशासनात्मक उपागम। इसमें अंतर अनुशासनात्मक उपागम को समझने के लिए हमने अल्फ्रेड गरेटिया की परिभाषा को चुना। अल्फ्रेड गरेटिया ने यह सिद्ध किया कि ये एक भीड़नुमा झगड़ालू संगठन है जिसमें समाज विज्ञान में राजनीति विज्ञान से पाया जाता है। उसका हमने आशय समझा, धाराएं समझी और उसका विकास कैसे हुआ ये बात समझी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आया था, जो मुख्य पॉइंट है इस दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। अन्य समाज विज्ञानों में संबंध सबसे पहले हमने राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र को चुना। सबसे पहले हमने राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र को चुना। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में पहले हमने ये सब्जेक्ट को चुना कि दोनों में समानताएं क्या है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी क्या है। फिर दूसरा हमने सुना दोनों में अंतर क्या है। फिर हमने दूसरा चुना दोनों में अंतर क्या है। समानताएं ये थी कि समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान का आधार से, क्योंकि समाजशास्त्र का जो विकास होता है उसमें उसके विकास धीरे धीरे होता है। उस विकास में नियम और जो सिद्धांत बनते हैं उन नियमों और सिद्धांतों से राजनीति विज्ञान का विकास होता है। दूसरा ये कहते हैं राजनीति विज्ञान ने समाजशास्त्र को क्या दिया या राजनीति विज्ञान में समाजशास्त्र को क्या सहायता दी। अब राजनीति विज्ञान किसी भी संगठन के ध्येय, उद्देश्य या उसके निर्माण के बारे में बात करता है, वो हमने समाजशास्त्र को राजनीति विज्ञान ने समाजशास्त्र को दी। फिर हमारा आता है कि राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र की देन और राजनीति विज्ञान की समाजशास्त्र को देन। समाजशास्त्र ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया, राजनीति विज्ञान ने समाजशास्त्र को क्या दिया। फिर अंतर आता है क्षेत्र की दृष्टि से। क्षेत्र की दृष्टि से समाजशास्त्र का क्षेत्र बड़ा है, उसमें सभी गतिविधियां शामिल हो जाती है, जबकि राजनीति का क्षेत्र सीमित है। अध्ययन सामग्री की दृष्टि से क्या है, अध्ययन सामग्री की दृष्टि से राजनीति विज्ञान में
चेतन मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में अचेतन का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में संगठित समुदाय का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति समाजशास्त्र में असंगठित और संगठित दोनों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा आता है उद्देश्य की दृष्टि से। उद्देश्य हमारा क्या रहता है? समाजशास्त्र हमारा क्या है? वर्णनात्मक है। समाजशास्त्र वर्णनात्मक अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान राजनीति शास्त्र वर्णनात्मक अध्ययन नहीं करता, राजनीतिक शास्त्र आदर्शपरक अध्ययन करता है। इसलिए मुख्य अंतर ये रहता है वर्णनात्मक और आदर्शपरक। ये मुख्य टॉपिक है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा समझ के पढ़ना, अपने आप समझ में आएगा। बार बार पढ़ोगे, बार बार वीडियो देखोगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। धन्यवाद, थैंक यू। घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे।